रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने आए एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक का नाम मनोज साहू निवासी अभनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक ने कल भर्ती के दौरान 1600 मीटर की दौड़ लगाई थी। दौड़ने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने लगा और वह बेहोश हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यहां उसने देर रात दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में ही युवक के शव का पीएम करने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सुबह जब मामले की जानकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयू का कहना था कि प्रशासन मामले को छुपा रहा है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। अगर घटना के बाद पीड़ित के परिजनों को मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। प्रशासन का कहना है कि युवक सिकल सेल से पीड़ित था और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उसकी मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता का क्या कहना आपको सुनाते हैं। देखिए, रायगढ़ स्टेडियम में अग्निवीर जो भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है, सुबह पता चला कि एक मनोज साहू नामक युवक की मृत्यु हो गई। कल इसी दौरान भर्ती कार्यक्रम के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और प्रशासन ने आनन फानन में उसका पोस्टमार्टम कराया, उसके शव को उसके घर भेज दिया। आज सुबह जब ये बात पता चली तो हम लोग मेडिकल कॉलेज गए और जब सब पता हुआ तो हम लोग जिला प्रशासन के पास आए हैं कि मामले की लीपापोती ना की जाए, क्यों उसकी मौत हुई इसकी जांच की जाए, इस बात का खुलासा किया जाए, दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए, उसके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सुनने को मिल रहा है कि 10 लाख की मुआवजे की घोषणा की है सरकार ने, लेकिन किसी की जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं हो सकती। अगर उसको सिकल सेल था तो प्रशासन ने उसको क्यों भाग लेने दिया? तो ऐसे प्रशासन अपना हाथ खड़ा नहीं कर सकती। जब आयोजन प्रशासन करवाइए तो सारी जवाबदारी प्रशासन की है और ऐसा नहीं करने पे हम लोग कड़े आंदोलन के लिए बात। ये रायगढ़ में प्रशासन अलग ही लेवल पे काम कर रहा है। कुछ दिनों पहले वैदिक स्कूल में एक लड़की का डेथ होता है, उसके भी शव को बिना बताए उसके घर भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है। ये मामला भी ऐसे ही हो रहा है। तो प्रशासन किसी मामले को अगर दबाने में लगी हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी अनियमितताओं का उजागर होगा, इसलिए उसको दबाने में लगी हुई है। अग्निवीर के में आए हुए भर्ती में एक लड़के की कल मृत्यु हो गई है। जिला प्रशासन की लापरवाही है। अभी तक आज हमारे सुबह आने के बाद से जिला प्रशासन और ने सोशल मीडिया में इसको जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति। प्रशासन जानकारी छुपा रही थी। सबसे पहले हम लोग आए हैं कि प्रशासन ने जानकारी क्यों छुपाया। एक लड़के की मृत्यु होती है और उसको तत्काल रूप से आनन फानन में उसकी बॉडी को उसके घर भेज दिया गया, न मीडिया में आया, न किसी को पता चला। बड़ी लापरवाही हुई है, युवक की मौत हुई है। हम लोग चाहते हैं उसको उचित मुआवजा दिया जाए। 10 लाख मुआवजे की घोषणा किया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए मृतक को, और जांच हो और जो अधिकारी हैं, जो लापरवाही हुआ है उसकी उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उससे पोस्टमार्टम कराया गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी है उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, प्राइमा फेसी घटना कैसे हुई है सर, युवक के बारे में? और जो है पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो पाएगी। क्या पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। प्राइमरी जानकारी क्या है सर? कौन युवक था, कहाँ से आया था, कैसे हुआ है, कुछ जानकारी? मनोज साहू नाम का युवक था जी, आया था और दौरान उसकी जो अग्निवीर भर्ती के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात उसका मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट स्थिति क्लियर हो पाएगी कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। ये भी अभी कलेक्ट्रेट में एनएसयूआई के कुछ प्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा मौखिक मांग रखी गई है और लिखित में ज्ञापन नहीं सौंपा गया है। अभी कुछ मांग की गई है सर इनकी? हाँ, वो अभी लिखित में ज्ञापन देंगे तो स्पष्ट होगी मांग। इसमें प्राइमरी तौर पर सर सरकार ने भी मुआवजे की घोषणा की है, क्या कुछ स्थिति है सर? हाँ जी, स्वेच्छानुदान से, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 10 लाख रुपए अभी देने की मांग। तो जानकारी मिल पाई है सर युवक की मौत पर? प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, मैं आप लोग को शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।